हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 मॉर्निंग शिफ्ट सेकंड का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर आपको हेल्पफुल रहेगा हरियाणा कांस्टेबल के लिए, हरियाणा एसआई एग्ज़ाम के लिए और ग्रुप 56-57 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल PYQ हैं ये, HSSC ने पूछे हुए। तो चेक करते हैं इसमें कैसा पेपर आया है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इस पेपर को देख के आप आइडिया खुद ही लगा लेना। तो लेट्स स्टार्ट। एक अनधिकृत प्रोग्राम जो अंदर से कार्य करता है और जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, जिससे ये छुप पाता है कि वे वास्तव में क्या कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रोजन। ट्रोजन ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। सेकंड है, एक कूट भाषा में एलिमेंट को ये एलिमेंटी लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में ऑक्साइड को क्या लिखा गया है? ये एलिमेंट है, इसको जो इसके वर्ड है ना वो थोड़े चेंज किए हुए हैं। एलिमेंट है, उसका जो यहाँ पे चेंज हुआ है वो ई यहाँ आया हुआ है, एल एज इट इज़ है, और ये वाला ई यहाँ पे आया है, ELE। उसके बाद M एज इट इज़ है और फिर T आया हुआ है और N को आगे लिखा गया है और E को। ये पैटर्न फॉलो हुआ है। यही पैटर्न आप ऑक्साइड पे लगाओगे तो XOIED ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो किसी धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों में से एक सैद्धांतिक और समान दूरी पर दृष्टिकोण बनाए रखता है। सभी के लिए समान है, तो दोनों कथन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर भी 2 हो जाएगा। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो 35%, 35%। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान 2, तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है चाइना का, चीन। नितिन 32 से नीचे की ओर गिन रहा है, सुमित 1 से शुरू कर ऊपर की ओर गिन रहा है, और ये केवल विषम संख्या ही पुकार रहे हैं। तो वह समान गति से पुकार रहे हैं, तो कौन सी संख्या वो एक ही समय में कौन सी संख्या पुकारेंगे? तो देखो, एक तो गिन रहा है 32 से नीचे, और हम इन्होंने क्या है, ओड नंबर ही विषम संख्या ही पुकारनी है। तो 31, 29, फिर 27, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25, इस तरह। और एक क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह पुकार रहा है। तो इनमें कह रहा है कि कौन सी संख्या मैच करेगी। तो ये एक ही संख्या है, कोई भी संख्या एक साथ नहीं पुकार पाएंगे इस तरह, इस पैटर्न में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 7th एक अनुक्रम दे रखा है -1 2 ये का nवां अवयव क्या होगा? ये सीरीज कौन सी है? यहाँ पे डिफरेंस तो सेम है नहीं, यहाँ पे रेशो सेम है। जैसे मैं 2/-1 करूँ तो -2 आ गया, -4/2 करूँ तो फिर -2 आ गया। रेशो सेम है, तो ये GP सीरीज का क्वेश्चन है। इसके लिए nth का फॉर्मूला क्या है? Tn = AR⁻n-1। इसमें वैल्यू रख देना। A क्या है? फर्स्ट टर्म। A यहाँ पे क्या है? पहला पद जो कि -1 है। उसके बाद R रेशो हमने निकाल ली, -2 R की वैल्यू है, और उसके बाद n तो है ही n-1। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/2n-1 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली और मानसरोवर जैसे स्थानों पर जाने में असहज महसूस करते हैं, इसे किस लिए असहजता महसूस होती है? क्योंकि ऊंचाई संबंधित अस्वस्थता है, वहाँ पे ऊंचे हैं ये। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला है, तो हाइपोसेंटर। उसके बाद है A अकेला 6 दिनों में 100 टोकरियाँ बना सकता है, B अकेला 12 दिनों में 100 टोकरियाँ, A और B मिलकर काम ये कितना? 100 दोनों बनानी तो 100 टोकरियाँ ही हैं, तो A करता है 6 दिन में और B करता है 12 दिन में। एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क, ये TW हो गया। 6 कुर्सी ये है तो ये रोज़ की 2 कुर्सियाँ बनाएगा, 12 कुर्सियाँ बनानी तो ये रोज़ की 1 बनाएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा?
टोटल हो जाएगा 3 यूनिट, और 12 काम को 3 के हिसाब से करेंगे तो कितना लगेंगे 4 डेज, 4 दिन। ऑप्शन नंबर चौथा। एक विद्युत आउटलेट जो AC शक्ति को DC में कन्वर्ट कर दे तो उसको क्या कहेंगे SMPS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले तो 3 लेकिन उसके आगे 8 नहीं है। ऐसे कितने 6 हैं, 6 को देखना है जिनके पहले तो 3 लेकिन आगे 8 नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 ही बनेंगे। 2 हैं, चेक कर लेना, ये सीरीज के अंदर देखना है बस। बटन वर्तमान दस्तावेज को पुनः लोड करता है और प्रयोगता ये ही उसका क्या है रिफ्रेश करने से वो दोबारा लोड करता है डाटा को, रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश हम फ़ोन में भी करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास इसके हमारे गवर्नर हैं इस टाइम पे। किस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल्स, चालाजा और फनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ये होते हैं ऑर्थोट्रोप्स में। ऑप्शन नंबर 4। 2 फरवरी 2016 को मंगलवार है, तो 27 फरवरी को क्या होगा 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद। 7, 14, 21 और 28, ये किसी भी डेट में ऐड करोगे तो डे सेम आ जाएगा, रिपीट होगा वो। तो इसमें 27 फरवरी को आपका शनिवार हो जाएगा, क्योंकि जैसे 7 को कोई है तो इसमें 7 ऐड कर दें तो 14 को भी वही होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे 21 को भी वही, 28 को भी। तो ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। एक स्थिति जहाँ एक सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय एक व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर चुका है, इसके निपटान और ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त आदेश, तो उसको क्या कहेंगे दिवालियापन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सामान्य तरीका जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो उसको कहेंगे व्यक्तियों के लिए सामान्य तरीका जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं डायल अप। ऑप्शन नंबर सेकंड। 20 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने का एक कौन सा उपकरण है, तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है, तो हाइपोगिनी। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आपका एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि कुछ वृक्ष पौधे हैं, कुछ ये हैं, तो आप इसको डायग्राम से बना सकते हो, ऐसे सर्कल बना के करते हैं जो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद किसी एपी में एन पदों का योग, हमारे पास SN की वैल्यू दे रखी है 2, जो है SN की वैल्यू दे रखी है 2n² + 3n। उसके बाद क्या है nवां पद निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले क्या है, हम अगर S1 निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 तो 5 आ जाएगा। S2 निकालेंगे, S2 कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 आ जाएगा। लेकिन ये S2 आ रहा है, लेकिन हमने क्या है यहाँ से क्या है, फिर अगर S2 - S1 कर देंगे यहाँ, S2 - S1 तो T1 आएगा, तब हमारा 14 - 5 9, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह S3 निकाल लेंगे इसमें से, तो S3 - S2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो इस तरह हमने वहाँ पे फिर क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे nवां पद निकालना है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। nवें पद का फॉर्मूला Tn = कहाँ लिखूँ, Tn = A + n - 1 × D, ये होता है nवां पद। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, Tn लास्ट टर्म A + n - 1 × D। आपका यहाँ A1 तो आ गया 9, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n, और D देख लेना, दूसरी टर्म जो भी आएगी तो दूसरी माइनस पहले करेंगे तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, D मतलब डिफरेंस है, तो इसमें रख दोगे तो आपका nवां पद आ जाएगा 4n + 1। ऑप्शन नंबर 4। पूरा तरीका बता दिया मैंने सोल्व करने का। प्राचीन काल में ऊसर शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए है, तो ऊसर भूमि के लिए, ऊसर मिट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर 4। कंसल्टेंट से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें सैल्यूट नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3। ये एक करंट अफेयर पुराना है भाई, 2021 में बुडापेस्ट हंगरी में एक कुश्ती प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता था। 20, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 27 देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन है, रैम की फुल फॉर्म, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद इसका मतलब ये है, इस तरह चेंज करके आपका आंसर आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर 3।
वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 ने किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये की गई है ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNODC, ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो 74 संशोधन, ऑप्शन नंबर 4। कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकने और दंडित करने के संबंध में विभिन्न प्रावधान और सुरक्षा किसमें हैं? ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर दे रखे हैं। निडोब्लोस्ट्रस मौजूद होता है किसमें? निडारिया में। निडारिया ये हमारे पोरीफेरा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, ये सब क्या हैं? हमारे संघ हैं। उसके बाद है 205 ये है, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? इसने क्या कर रखा है यहाँ पे 36, ये 6 का स्क्वायर है, इसके सामने वाला क्या है? 6 का क्यूब -1 कर दिया। इसी तरह 121 11 का स्क्वायर है, तो इसके सामने क्या कर दिया? 11 का क्यूब -1 कर दिया। इसी तरह 100 क्या है? 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 999। ऑप्शन नंबर 999 कौन सा? तीसरा ऑप्शन। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का है 11वां स्थान। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा होता है और कोई भी बुनियादी ढांचे को उल्लंघन नहीं, तो ये विश्व प्रसिद्ध केस था हमारे इंडिया के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर 2। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO की स्थापना वाले दिन। 100 बच्चों में से 50 टीम एक्स के सदस्य हैं, ठीक है, एक्स टीम के सदस्य 50, वाई टीम के सदस्य 75, और यदि 40 बच्चे दोनों के हैं, 40 बच्चे हैं जो दोनों टीमों के सदस्य कॉमन हैं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी टीम के सदस्य नहीं हैं? तो यहाँ पे हम लगा देंगे NA यूनियन B का। NA यूनियन B का फॉर्मूला ये होता है, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पे NA की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस NB की वैल्यू कितनी है? 75, और कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे 40। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना? 5 और 712, ये आ जाएगा 125 माइनस 40, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85, 85 आ गई। और 100 टोटल बच्चे थे, तो 100 में से 85 ने तो कहीं ना कहीं भाग लिया है, तो कितना? 15 बच्चों ने यहाँ पे क्या है? भाग नहीं लिया। 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। जीवों के नामकरण का मानकीकरण करना क्या कहलाता है? वो कहता है नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति। सतत विकास जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, जो इस विकास को डैश की ओर ले जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता हो सके, तो ये सभी ऑप्शन हैं जो ये अपनाने चाहिए ताकि हम SDG डेवलप कर सकें। खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी, अक्टूबर 1945 में। सामान्यतः ईमेल पता डैश में होता है, ईमेल पता तो छोटे बड़े पहला सभी अक्षरों में होता है, सभी आ जाएगा। दी गई आकृति में हमें दर्पण में कैसा दिखाई देगा? फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर का यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सही है। चौथा, बोविना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 रुपये खर्च किए, परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने के लिए इतने खर्च कर दिए, और उसके पास कुल राशि का 22% इस टाइम भी नगद है, तो कुल राशि क्या है? तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे? इस और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 22% तो अभी भी उसके पास हैं, इसका मतलब जो इसने खर्च कर दिए वो कितना कर दिया? टोटल तो 100% होता है, 100 में से 22, तो यानी कि 78% उसने खर्च कर दिए, और इस 78% की ही वैल्यू यही है। इनको ऐड करने पे जो होगा, इनको जो ऐड करने पे होगा वो वैल्यू हो जाएगी 78 पे। मान लो इनको ऐड करने पे वैल्यू आ गई x, तो x बाई 78 और इंटू 100%, ये आपने कर देना है। इससे क्या आ जाएगा? टोटल राशि आ जाएगी 100% की। 22% का तो कोई आपने यूज कहाँ लेना है? 22% का यूज इतना ही है कि 22% उसके पास अब हैं, तो उसने खर्च कितने कर दिए? 78%। तो यहाँ पे 1,30,000 रुपये आ जाएगा टोटल कुल राशि। ओस इंडेक्स किस में होता है? ओस इंडेक्स नाम से पता है, और AUS इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑप्शन नंबर 3। यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग कर दें तो क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा,
मजिस्ट्रेटों को शिकायतें ये शिकायतें किस में शामिल हैं? आपराधिक दंड प्रक्रिया संस्था XV के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 15 के अंदर। पैर और मुख रोग हैं जो FMD और ब्रुसेलोसिस हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना का प्रयास वर्ष कौन सा टीकाकरण तक द्वारा इसका अनुमूलन करना है? तो 2030 तक। दी गई श्रृंखला का योग निकालना है। ये एक श्रृंखला दे रखी है, इसका योग निकालना है। ये AP सीरीज है, AP सीरीज चल रही है, लेकिन सीरीज है कहाँ तक? ये -1000 से लेके 1200 तक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, नंबर ऑफ n निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, लास्ट टर्म क्या है? 1200 मतलब आपको जनरल फार्मूला लगाना है जो L लास्ट 1200 A + n-1 इंटू डी। A कितना हो जाएगा यहाँ पे -1000, D यहाँ पे कितना हो जाएगा -900, और यहाँ पे D कितना हो जाएगा 100। कॉमन डिफरेंस D वो है। नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी n। उसके बाद क्या है, हमें लास्ट टर्म भी पता है 1200, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देना, n/2 A + L, ये फॉर्मूला लगा देना। n तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पहले वाले फॉर्मूले से, A फर्स्ट टर्म और L क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है? 1200। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो SN आ जाएगा 2300। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलों और तालाबों के कई जलपाद प्रजातियाँ क्या हो जाती हैं? तो 49 का यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरित विकास के चरण में। कौन से? उपरति विकास के चरण में प्रवेश कर जाती हैं। भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं जो ठोस प्रकृति की होती हैं। किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो मैंने जो इसके नीचे है, इसका जो डिनोमिनेटर है हर 5 और 3, मैंने संख्या मान ली, लेट 15 है। तो इसका मैं 4/5 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5 × 15 ये 12 आ जाएगी। और इसका 2/3 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगी। इसका डिफरेंस कितना है? 12 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 8 अधिक है। तो 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो वो संख्या क्या होगी? 15 मैंने मारनी थी, लेकिन एक्चुअल संख्या हो जाएगी 15 चौके 60। एक्चुअल संख्या हो जाएगी 60। ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होती है? बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। 2 कस्बे A और B 60 मीटर दूरी पे हैं। A और B के बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। A के अंदर 150 विद्यार्थी हैं और B के अंदर 50 विद्यार्थियों ने एक विद्यालय बनाया जाता है। B के 50 विद्यार्थियों की सेवा के लिए एक विद्यालय बनाया जाता है, ठीक है। सभी 200 विद्यार्थियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, तो विद्यालय कहाँ बनाया जाए? अब इसमें विद्यार्थी 150 हैं और इसके अंदर 50 ही हैं, तो न्यूनतम बच्चों को कम चलने के लिए तो हमें विद्यालय यहाँ बनाना चाहिए A के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कस्बे A में विद्यालय बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी किसने की थी? ये भी पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन है, अजरबैजान ने की थी। यदि एक माह में 25 अगस्त गुरुवार है, 25 तारीख को गुरुवार है किसी महीने में, तो उस माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे सोमवार चेक कर लेना, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 ऐड करोगे तो आपको काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 5 आ जाएंगे सोमवार। वो कैसे करोगे? देखो 25 को गुरुवार है, 26 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को, तो 29 को क्या आ जाएगा? 29 को यहाँ पे मंडे आ जाएगा। इसमें 7 माइनस करोगे तो 22 को भी मंडे होगा। इसमें 7 माइनस करोगे तो 15 को भी मंडे। इसमें से 7 माइनस करोगे तो 8 को भी मंडे। और इसमें 7 माइनस करोगे तो 1 को भी मंडे। तो यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ 1 तारीख, 8, 15, 22 और 29, ये कितने हो गए? 5 हो गए। ऑप्शन नंबर 3। चूने के पत्थर का ऊष्मीय अपघटन कर दें तो क्या होगा? वहाँ पे हमें बिना बुझा चूना प्राप्त होगा। चूने के लिए क्या है हमारे पास? CaCO3। इसको हीट दे के इसको तोड़ेंगे तो CaO + CO2 में ब्रेक होगा। तो यहाँ CaO क्या है? ये है बिना बुझा चूना। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ये होता है बुझा हुआ चूना, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। 57 क्वेश्चन है हमारे पास। खुले हुए समूहों में सदस्यों की गतिशीलता। खुले समूह में सदस्यों की गतिशीलता अपेक्षाकृत कठिन होती है।
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इलाहाबाद में अक्षरों के क्रम की परिवर्तन की क्या होगी, तो यहाँ पे एक टोटल इसके अक्षर कितने हो गए, इस तरह के भी आए हुए हैं ये, तो यहाँ पे 9 है तो 9 फैक्टोरियल बोलेंगे इसको, ये साइन है जो फैक्टोरियल का है। उसके बाद रिपीट क्या है हमारे पास है, L 2 बार है तो रिपीट नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इनटू, उसके साथ और क्या आएगा, A 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, ये भी रिपीट, जो भी रिपीटिशन होगी वो नीचे, और टोटल जो भी होगा नंबर ऑफ वर्ड या जो भी अक्षर हैं वो ऊपर आएगा। तो 9/2 4 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो ये क्या है, CPU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 को 8 लिखा गया, 16 को क्या है, तो 9 से 8 है, मतलब 9 है 3 का स्क्वायर, और इससे एक कम 2 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर, और इससे एक कम 3 का क्यूब 27, ऑप्शन नंबर सेकंड। ब्रिटिश पुलिस अकादमी आयुक्ति प्रणाली सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये कोलकाता में स्थापित हुई थी। एक 3 गुणीय आयनीकृत बेरिलियम की कक्षीय त्रिज्या हाइड्रोजन को तलीय स्थिति जितनी है तो Be3+ की क्वांटम स्थिति n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, n = 4। यहाँ पे इस रेडियस का कुछ फॉर्मूला होता है, इसका 0.059 A/Z। यहाँ Z की वैल्यू बेरिलियम के लिए 4 हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है, ये इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 4 आ जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो 72 ने। भारत का पहला प्रायोगिक स्मॉग टावर संरचना के चारों ओर 1 किलोमीटर त्रिज्या में वायु के शुद्धिकरण हेतु स्थापित किया गया था। यह सबसे पहले नई दिल्ली के अंदर किया गया था। लड़कों के पंक्ति में A को बाएं से 10वें स्थान पर रखा गया है, B दाएं से 9th पे है। अब आपस में स्थान बदल लिया तो यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे A आ गया। अब तो A बाएं से कितना हो जाता है, 15 स्थान पे हो जाता है, यहाँ पे 15। A के हमने दोनों रैंक पता चल गए हैं A के, तो दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, 15 + 9 24 -1 तो 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 65 के बाद 66 क्वेश्चन है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2 अनुपात। एक 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:1। ठीक है, यदि दूध और पानी का अनुपात हमने क्या करना है, 1:2 होना है, तो पानी की मात्रा को कितना बढ़ाया जाए, हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है और अनुपात क्या करना है, 1:2 हो जाना चाहिए। तो दूध तो सेम होगा, तो यहाँ पे हमें दूध सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूध सेम हो गया, लेकिन वाटर 1 से 4 यहाँ 3 यूनिट ऐड हो गया है। सबसे पहले मेरे पास क्या था, 60 लीटर दूध था, तो वो क्या था, 2 और 1 3 की वैल्यू 60 लीटर थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, फिर 60 फिर हो जाएगी, तो 60 लीटर पानी ऐड करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है, तो सबसे बेहतरीन प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है। वैश्वीकरण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो ये सबसे है, पहले हिंदी में कहते हैं बहिस्रोतन आउटसोर्सिंग, मतलब बाहर के देशों से हेल्प लेना किसी भी टेक्नोलॉजी और उसका, तो ये क्या है, आउटसोर्सिंग। तरल संपत्ति नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के रूप में जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्य बैंक द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता है, तो उसे क्या कहते हैं, नकद आरक्षित दर, CRR। उसके बाद अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था, लेह के अंदर। डैश का प्रयोग होता है यदि ऐसा किसी उपयुक्त विलायक में विलयशील हो जाता है, तो वहाँ पे हमें विधि अपनानी पड़ती है, निशालन विधि। दी गई आकृति में कौन सी आकृति छुपी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो आकृति है कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन के अंदर ही है, A के अंदर छुपी हुई है। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 73। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दें
और 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया, 72 आ गया। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% और एक तो 30% की छूट है, मान लो अगर MP 100 है, 30% की छूट, तो वो चीज़ 70 रुपये में बिक रही है। और 20% और 10% की लगातार छूट है, तो वो एकल कितनी छूट के बराबर हो जाएगी, वो 30% के नहीं होगी, वो कितनी 28% के बराबर हो जाएगी। वो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऐसे 20 + 10 और -20 × 10/100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28%। 28% की छूट करेंगे तो चीज़ हमारी कितने में बिकेगी, वो तो 72 में बिकेगी। 28 लेस कर दिया और 30 लेस करेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस ही इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसका जो डिफरेंस है 2 यूनिट का, उसकी वैल्यू दे रखी है इसने 72। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 यूनिट की 72 है तो 1 की 36, और MP के 1 यूनिट की 30, 100 की कितनी हो जाएगी, फिर 100 की हो जाएगी 3600। इसका मतलब उसका MP 3600 रुपये था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुत्तों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन कौन सा होता है, तो ये होता है स्ट्रेस चक्कर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास कब हुआ है, कितने वर्षों पहले हुआ है, तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व। प्रश्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कार्य करने की क्षमता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो वह क्या हो जाएगी, प्रश्न बेरोजगारी हो जाएगी, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है, ये एक बना रखी पजल है, उसका मैंने पेंसिल से एक यहाँ पे डायग्राम भी वैसे बना दिया है कि ABCD एक दीवार में खड़े हैं, CD के तुरंत दाएं हैं, B एक शोर पे है, ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम बना के और आपने चेक करना है कि कौन सा युग्म के तुरंत बीच में D बैठा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन तो आ जाएगा C और F, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है 78 नंबर का क्वेश्चन, इसी पजल पे है, मैं टिक कर देता हूँ 78 और 79। 78 का G हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और 79 का सेकंड ऑप्शन AB। एक दिए गए समय में एक देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों में अंतर क्या कहलाता है, वो भुगतान संतुलन कहलाता है। उसके बाद 1.11 इंटू 10⁻6 के महत्वपूर्ण अंकों की संख्या क्या है। अगर मैं इसको 1.1118 इंटू 10⁻5 लिखूँ तो यहाँ पे जो हमारे अंक बच जाएंगे ये कितने हो जाएंगे, ये हैं 1 2 2 4 5 महत्वपूर्ण अंक हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल हमारा क्या है, SMTP, ऑप्शन नंबर सेकंड। जब धन आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपस्फीति, ऑप्शन नंबर फोर्थ। कोपरनिकस के सिद्धांत को किसने सुधारा था बाद में, तो इसको सुधारा था जॉन केपलर ने। केपलर ने जो नियम भी दिए थे कोपरनिकस के बाद, कोपरनिकस ने तो कहा था कि ये ग्रह हैं जो सब इस गोलाकार उसमें पथ में घूम रहे हैं, जबकि केपलर ने कहा था गोलाकार ना होके अंडाकार है इनकी सर्कुलेशन पाथ। x² + x² x³ x² x+1 और इसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे मैं x², यहाँ कॉमन लेता हूँ मैं x² कॉमन लूँगा तो x+1 रह जाएगा। आगे 1 कॉमन लूँगा तो x+1 रह जाएगा इस फैक्टर में। अब x+1 पूरे में से कॉमन लूँगा तो x+1 और x² + 1 ये बनेगा। उसके बाद x² - 4, इसको दूसरे पेन से लेते हैं, इससे सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं एक बार x² + 1 और एक x² - 1, और +1 को तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा x+1 और x - 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक तो दोनों में इनमें कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है x+1, x+1 यहाँ पे भी है तो यही इसका क्या हो जाएगा, और x² + 1 यहाँ पे भी है, ये फैक्टर तो था ही इसमें, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मतलब ये जो चीज़ है यही इसका HCF होगा। ये आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड है।
थर्ड ऑप्शन। एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति जो देश प्रयोक्ता को कंप्यूटर में सूचना को विश्लेषण भंडारण के लिए प्रविष्ट करने के लिए और कंप्यूटर को आदेश कमांड देता है, तो वो चीज़ क्या होती है हमारे यहाँ पे आवक युक्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, दी गई आकृति को एक में विपरीत फलकों का पर सही संयोजन कीजिए। यहाँ पे विपरीत फलकों का इसका सही संयोजन करेंगे तो 1 का उल्टा 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 का उल्टा 2 हो जाएगा और 5 का उल्टा 3 हो जाएगा। ये है, तो यहाँ पे क्या है 5 3 का कॉम्बिनेशन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की थी, तो ये गुजरात ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। प्राथमिक मेमोरी डैश कहलाती है, प्राथमिक जो मेन मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी वही प्राइमरी मेमोरी होती है। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन से हमने वो निकालना है, तो मूल शंकु का आयतन तो नीचे आ जाएगा, वो तो क्या है पाई आर स्क्वायर h/3। ये ऊपर क्या है रेडियस उसने हाफ कर दी है पाई r/2 का स्क्वायर और हाइट सेम है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल करूँगा, कैंसिल करके मेरे पास क्या रह जाएगा पाई आर स्क्वायर h/3, 3 यहाँ पे आ जाएगा वो है इस 3 से, तो ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहाँ पे रेशो आ जाएगी 1/4, इसको लिख सकते हैं 1:4। ऑप्शन नंबर थर्ड। अर्पणा सेड टू मी आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, तो इसका क्या आ जाएगा अर्पणा टोल्ड मी दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो शी हैव बीन है तो हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। यहाँ ये चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर 4। अर्पणा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। उसके बाद है फ्लिमजी, फ्लिमजी का क्या है यहाँ पे स्पोर्ट द करेक्ट, फ्लिमजी होता है मतलब वीक कमज़ोर पतला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए यूनाइटेड एफर्ट इज ए कंडीशन फॉर द डैश ऑफ ए सक्सेस, जो भी हमारा यूनाइटेड एफर्ट होता है उससे क्या है हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, तो दा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा अचीवमेंट यूज़ करना पड़ेगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट बट आल्सो के साथ यहाँ पे है नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पे क्या है यहाँ तो प्रिंसिपल अकेला है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज किया हुआ है, तो इसको देख के हमारी वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे वर्ब वर लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है ही कंप्लेन अबाउट हेडेक आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल, उसको हेडेक सिर दर्द हो गया उसकी कंप्लेन की है, ही कंप्लेंड अबाउट नहीं होगा, ही कंप्लेंड ऑफ हेडेक, अबाउट हेडेक में यहाँ पे गलती है, इसमें चेंज होगा ऑफ हेडेक, कोई बीमारी है उससे पहले ऑफ लगेगा ना कि अबाउट। हिंदी भाषा अनेकार्थिक शब्द है, हिंदी आसान थी भाई, अनेकार्थिक जिनका शब्दों में एक से अधिक अर्थ निकले। डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं या संज्ञा के लिए यूज हों तो उनको क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिंदी एक भाषा है, बाल बोध है, व्याकरण है। उसके बाद है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और काल के आधार पर बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। वन प्लस उत्सव, वनोत्सव में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे गुण संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लुटिया डोबो ने मुहावरे का अर्थ है सारा काम बिगाड़ देना। तो ये कंप्लीट पेपर है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर हुआ था। तो इस सेशन को मैंने बीच में वीडियो में कुछ नहीं कहा, तो आपने सबसे पहले इस पेपर को आराम से देखना है, वीडियो को शेयर करना है जो भी आपके स्टडी ग्रुप में है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन है इन एग्ज़ाम टाइम पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये कंप्लीट पेपर था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।